स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। मैं आचार्य आर्याशा भारत से आपके समक्ष आर्य सभा की ओर से चलने वाले अमृत वाणी प्रोग्राम में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं आपके सामने गायत्री मंत्र के अर्थ को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र को केवल भारत और मॉरिशस में ही नहीं, पूरे विश्व में लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं और उसका जप करते हैं। गायत्री मंत्र के विषय में सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, विचारधारा है, वो उसके बारे में अलग अलग थिंकिंग रखते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि गायत्री मंत्र बोलने से बुद्धि बढ़ती है। तो क्या वास्तव में गायत्री मंत्र बोलने मात्र से बुद्धि बढ़ती है? इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। उससे पूर्व गायत्री मंत्र को अनेक नामों से जाना जाता है, ये मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, इस प्रकार से 3 नाम इसके हैं। तो गायत्री मंत्र का तात्पर्य है गायंतम त्रायते इति गायत्री, अर्थात जो इसको गाता है, यानी जो इसका जप करता है। अब गाने का क्या तात्पर्य है? केवल उसको अपनी वाणी से गाना, ये तात्पर्य है? नहीं, गाने का तात्पर्य है उसके जो मीनिंग्स हैं गायत्री मंत्र के, क्योंकि ये मंत्र है वेद का और ये मंत्र 4 वेदों में लगभग प्राप्त होता है। 3 वेदों में ये मंत्र प्राप्त होता है, लिखा हुआ है, ये ईश्वरीय वाणी है। तो गायत्री मंत्र को केवल बोलने मात्र से हमारी बुद्धि बढ़ेगी या हमें सुख मिलेगा या हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि गायत्री मंत्र के मीनिंग्स को अच्छे से धारण करके और जो उसमें लिखा हुआ है, जो उसमें बताया गया है, उसे अपने आचरण में उतार करके जो गायत्री का जप करता है, उसको गायत्री इस भव सागर से, यानी समस्त दुखों से तार देती है। तो मतलब गायंतम त्रायते इति गायत्री का तात्पर्य है जो भी इसको गाता है वो भव सागर से पार हो जाता है। भव कहते हैं संसार को। इस संसार में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर शांत हैं? कभी हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से मिलते हैं, हमें अपने अस्तित्व का पता है? तो इस गायत्री मंत्र से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरा इसका नाम है सावित्री मंत्र। सविता ईश्वर को कहते हैं। जो भी इस मंत्र का जप करता है, इसको समझता है, मीनिंग पूर्वक उसका मीनिंग समझता है, उसको ईश्वर प्रेरणा देते हैं, यानी ईश्वर उसके मोटिवेटर बन जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सामने हम अलग अलग मेंटोर को ढूंढते हैं, मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मोटिवेशन यदि कोई है तो वो ईश्वर है। तो इसलिए इसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं। अगला इसको गुरु मंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब विद्यार्थी पहली बार गुरुकुल में प्रवेश करता है, जैसे आजकल आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो पहले हमारी वैदिक परंपरा ये थी कि जब विद्यार्थी गुरुकुल में जाता था, उसका विद्यारंभ संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था, उसको विद्या पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था, तो तब उसे गायत्री मंत्र यानी गुरु मंत्र दिया जाता था। तो इसे गुरु मंत्र कहते हैं। यानी एक गुरु अपने शिष्य को ये बताते थे कि मैं तेरा गुरु जरूर हूँ, मैं तेरा टीचर जरूर हूँ, लेकिन मैं गलतियाँ कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, लेकिन तुझे मेरे से भी बड़े उस परम पिता परमेश्वर गुरु को मानना चाहिए। इसलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र को दिया जाता था एक स्टूडेंट को। अब ये मंत्र इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम समझते हैं कि गायत्री मंत्र बोलने मात्र से बुद्धि बढ़ जाती है। वास्तव में बुद्धि गायत्री मंत्र बोलने से नहीं बढ़ती है, बल्कि बुद्धि को अच्छी चीज़ें प्रैक्टिस कराने से बुद्धि बढ़ती है। तो गायत्री मंत्र बोलने मात्र से बुद्धि नहीं बढ़ेगी, गायत्री मंत्र के अर्थ को धारण करने से बुद्धि बढ़ेगी। तो गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? सबसे पहले इसमें शब्द आता है ओम। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है और ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ईश्वर सर्वरक्षक होने के कारण से ईश्वर का नाम, मुख्य नाम, निज नाम, प्रिय नाम ओम है। तो हे सर्वरक्षक परमात्मा, ओम के बाद आता है भूः। इसका मतलब आप प्राणों के भी प्राण हो। हम देखते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, 5 एलिमेंट्स से बना है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं,
इनको बनाया किसने? हम देखते हैं हमारे सामने पूरी सृष्टि बन करके तैयार हुई है, तो ये सृष्टि बनाई किसने? आश्चर्य है, वैज्ञानिक इस सृष्टि के नियमों को खोज रहे हैं, नियम बना नहीं रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब है कि नियम बनाने वाला कोई है। तो हमारा जीवन जिन चीज़ों से चलता है उसको प्राण कहते हैं, जैसे अन्नम वही प्राणः, जलम वही प्राणः। तो जो भी हमारे जीवन को चलाते हैं उनको प्राण कहते हैं, और इन सब प्राणों को बनाने वाला ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को प्राणों से भी प्राण कहा गया है, प्राणों का भी प्राण कहा गया है। तो वास्तव में ईश्वर हमारा प्राण है, क्योंकि वो हमारे जीवन जीने के लिए उसने इस सृष्टि में बहुत सारी वस्तुएं हमको प्रोवाइड की गई हमें की है। दूसरा, भू के बाद आता है भुवः, यानी वो दुख रहित है, उसमें दुख नहीं होता। अर्थात जो ईश्वर की साधना करते हैं, ईश्वर को अपना मोटिवेटर मानते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, ईश्वर उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं प्रदान करता है। अब हम सोचेंगे कि केवल ईश्वर का नाम लेने से या गायत्री मंत्र बोलने से दुख दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र में जो अर्थ है, गायत्री मंत्र में ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर ने हमें वेद में जो करने के लिए कहा है, अगर हम उसका पालन करते हैं तो हमारे जीवन से दुखों का नाश होता है। तीसरी बात आती है स्वः, यानी ईश्वर सुख स्वरूप है। अगर हमें सुखों की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर के शरण में जाना होगा। ईश्वर वरण करने योग्य है, तत्सवितुः वरेण्यम, वह परम पिता परमेश्वर जो सकल ब्रह्मांड का रचयिता है, सकल जगत का रचयिता है, वो वरण करने योग्य है। जैसे एक वधू अपने पति का वरण करती है, एक परिवार के सदस्य अपने सभी परिवार के सदस्यों का वरण करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में सबसे पहले ईश्वर का वरण करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमारे जीवन का दाता, हमें प्राण देने वाला ईश्वर है, वो वरण करने योग्य है, हमारा मोटिवेटर है। जब हम कोई गलत काम करते हैं, आपने अनुभव किया है, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी ओर से नहीं है, ये ईश्वर की ओर से है। हमें बस उसे निर्मल मन से पकड़ने की ज़रूरत होती है। तो ये ईश्वर का साक्षात्कार ही तो है। अगली बात, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी का भला कर देते हैं, परोपकार कर देते हैं, वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स चलाते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं, तो तब हमारे मन में एक उत्साह आता है, एक प्रसन्नता आती है। ये कहाँ से आती है? वास्तव में ये हमारी ओर से नहीं आती है, ये ईश्वर की ओर से आती है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इन्हीं बातों को सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किया है 7वें समोल्लास में, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो वो कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार तो व्यक्ति को रोज होता है, क्योंकि ईश्वर का सिस्टम है कि वो अंदर से बुरे को रोकने के लिए और अच्छे में प्रोत्साहित करने के लिए सतत हमको प्रेरणा दे रहा है। हमारा मन इतना विचलित है, इतना फैला हुआ है, इतना डिस्टर्ब हम अपने कामों में हैं कि हम अंदर की उस आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। इसलिए ईश्वर सुख स्वरूप है। अगर उसकी आवाज़ को सुनने लग जाएंगे तो हम सुखों का भंडार प्राप्त कर जाएंगे अपने जीवन में। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः, उसका एक भर्गः स्वरूप है। आज आप देखते हैं समाज में हम कितना रिएक्ट करते हैं। किसी ने हमको थोड़ा सा कुछ बुरा क्या बोल दिया, तुरंत हम रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं। कभी हम उसके शब्दों को भी सहन करने की ताकत नहीं रखते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, चाहे पति के साथ है, चाहे पत्नी के साथ है, चाहे दोस्तों के साथ है, चाहे अपने वर्क प्लेस पे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हमें कुछ सिखाए, कोई हमें कुछ बोले। तो ईश्वर का जो स्वरूप है वो भर्गः स्वरूप है। भर्गः स्वरूप का तात्पर्य होता है नॉन रिएक्टिव मोड पे जाना। यही गायत्री मंत्र का सार है। सार क्या है कि हमें भी ईश्वर का जो गुण है, ईश्वर कभी भी रिएक्ट नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है ईश्वर उसको वैसा फल देता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, हजार आँखों से हमें देख रहा है। मतलब वो निराकार तत्व हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। हम कहीं भी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर समय सीसीटीवी कैमरे की तरह वो हमें वॉच कर रहा है। तो इसलिए ईश्वर भर्गः स्वरूप है, वो कभी भी रिएक्टिव मोड में नहीं आता है। इसलिए हमें भी अच्छे कार्यों को करते हुए कभी भी रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी पॉज देना चाहिए, समझना चाहिए कि गुस्सा क्यों आ रहा है, थोड़ी सी दूसरे स्थान पर जाकर के ईश्वर के भर्गः स्वरूप नॉन रिएक्टिव मोड, निरुपद्रव वाला मोड जो है ईश्वर का, उसका जो गुण है उसको अपने भीतर धारण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही गायत्री मंत्र का सार है।
आज के समाज में जितना डिप्रेशन है, जितना एंजाइटी लोगों को होती है, वो इसीलिए होती है कि वो अपने से सुप्रीम किसी को मानना नहीं चाहते हैं। जो सुप्रीम पावर है वो है ईश्वर। तो हमें ईश्वर रूपी सुप्रीम पावर को अपने अंदर स्वीकार करना होगा और ये धारण करना होगा कि हे ईश्वर, आपका जो भरगह स्वरूप है, यानी नॉन रिएक्टिव मोड में जो आप रहते हो और जो जैसा करता है उसको वैसा फल देते हो और सबके प्रति दया करते हो, ऐसी भावना भी हमें अपने मन में बनानी होगी। तभी हम गायत्री मंत्र के सार को समझेंगे। आशा करती हूँ कि आपको गायत्री मंत्र का कुछ सार मैं बता पाई हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा मंत्र है, इस पे जितना बोलें उतना कम है। तो हम गायत्री मंत्र के ईश्वर के नॉन रिएक्टिव मोड भरगह स्वरूप को धारण करेंगे और अपने जीवन में ईश्वर को अपना सुप्रीम मानते हुए अपने जीवन में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे चीज़ों को दूर करेंगे। इसलिए प्रातःकाल इन भावों को धारण करते हुए ईश्वर का इस गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। नमस्ते।